तैयार होके आ गई है और चीना ने भी आज हमारा मनाली। हाँ ये भी सही है, ये सही है। मनाली अच्छी लगती है थोड़ी सी। नहीं मेरा चाय पिए अभी। अच्छा चाय पिए मैंने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है बुधवार, इनकी छुट्टी है। तो वैसे भी ये छुट्टी करते क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये आराम ही करते। तो अभी फिजियोथेरेपी करवा के आए हैं ये, और अभी बस अंदर ही घुसे हैं। तो मैंने कहा चाय दे दूँ इनको। थोड़ी सी चाय ये पी के गए थे, ज़्यादा नहीं पी के जाते क्योंकि वहाँ लेटना पड़ता है, तो उनको लगता है कि ऊपर आती है चाय। तो अभी बस चाय देने लगी हूँ। तो गाइस कल इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो लोगों ने, कईयों ने लिखा था आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, तो आप स्कूटी भी क्यों लेके गए? गाइस बिल्कुल जो हॉस्पिटल घर के पास ही है वहाँ लेके गए थे। तो हम बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं लेके गए थे, ये हमारा मंदिर है, मंदिर के साथ ही हॉस्पिटल है, तो वो स्कूटर पे ही जाना था। गाइस गाड़ी में नहीं जा सकते, जहाँ गाड़ी पे जाना है वहाँ गाड़ी पे जाएंगे, जहाँ स्कूटी पे जाना है वहाँ स्कूटी पे ही जाएंगे। सो हाय गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड स्पोर्ट्स एंड गेमिंग वेबसाइट के बारे में, जो कि क्रिकेक्स, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिनेश कार्तिक और पूरी मोनी। आईपीएल हो चुका है शुरू, सो जिली गेम्स पर स्पिन करो और जीतो आईफोन, आईपैड्स और बहुत कुछ हर हफ्ते। क्रिकेक्स आपको देता है आईपीएल हंगामा, एक मैसिव 2 करोड़ 30 लाख के प्राइस पूल के साथ। और गाइस इसमें आप एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी जीत सकते हैं, जैसे कि यामाहा बाइक, एप्पल वॉच, रियलमी मोबाइल फोन, टीवी और बहुत कुछ। तो 300 रुपए का बोनस प्राइस सिर्फ ज्वाइनिंग पर। यहाँ पर आप कैसे भी डिपॉजिट कर सकते हैं, चाहे वो पेटीएम हो, गूगल पे हो, फोन पे हो या किसी भी बैंक अकाउंट के ट्रांसफर से। तो कमेंट पिन्ड है और आप उसके लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर करें और आईफोन 16 प्रो मैक्स पाने का मौका पाए हर हफ्ते क्रिकेक्स के साथ। बस अभी ये फिजियोथेरेपी करवा के आए हैं, आके बैठ गए हैं। तो साथ में क्या कटिंग भी करा के आ गए हो? हाँ, मैं फिजियोथेरेपी गई ना, तो ऑफिस से आ रहा था तो देखा नई की दुकान में कोई नहीं है, खाली पड़ी थी। अच्छा। तो मैं कहा दोपहर को ही जाना है, तो अभी मैं कराते हुए चला जाता हूँ। जो थोड़े से बाल हैं उसको भी कटवाने हैं? थोड़े से नहीं है, अरे साइड में आते हैं, बड़ी वो लगती है, इचिंग लगती है, गर्मी लगती होगी। गर्मी लगती है, कानों ऊपर आते हैं, पसीने आते हैं। ओ परी, देखो आजकल गाइस ये गर्मी में नीचे सोने लगते हैं। अच्छा, जो मर्जी दवाई खा लो, जो मर्जी करो, ग्लूकोज खा लो, कुछ कर लो, जो आराम फिजियोथेरेपी से आता है ना, वो मैं निकर इसलिए पहन के जाता हूँ। वो पूरी है ना, वो बांधते हैं बेल्ट, मैग्नेट की। हाँ, मैग्नेट बेल्ट बांधते हैं। हाँ तो मुझे पता है, मैं भी जाती थी, पजामा ही तो पहनती थी। हाँ, मैग्नेट लगा देता है। तो आज उसने वो करी है, क्रीम लगा के ना, तो थेरेपी करी है। तो उसने बोला कि आपने ना 2.5 घंटे तक नहाना नहीं है। मैं बिना नहाए घर से निकलता नहीं हूँ। मैं पहले ब्रश करता हूँ, फिर नहाता हूँ, फिर चाय पीता हूँ। तो मैं कहा मैं तो नहा कर आया हूँ। कहता ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी आपको कटिंग करवा के आया, आपको ये लग रहा है ना? अब मैं कटिंग करा के आया हूँ, मेरे को लग रहा है मैं नहा लूँ। तो अभी रुक जाओ, 2.5 घंटे बोला है ना, घंटा। हाँ। तो घंटा एक रुक जाओ, अभी 2-2:30 बजे नहा लेना। 2-2:30 नहा लेता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो कहता कि हल्के कुछ पानी से नहाना। ठीक है। मैं इतनी गर्मी है, कुछ पानी से नहाऊं? कहते नहीं, कुछ पानी से नहाना और आपको रिलीफ मिलेगा, ठंडे से नहाओगे तो आपको पानी लगेगा। तो गाइस काको को पूछी के भी कपड़े उतार दिए हैं, बहुत ज़्यादा इनकी बाल हैं, कटिंग कराने वाली है। तो अभी कटिंग वाले को फ़ोन करेंगे, इनको आगे ले जाएंगे और कटिंग करवाएंगे। तो मैं जा रही हूँ कंचन के घर। अच्छा। अभी कंचन का फ़ोन आया था कि दीदी नैन्सी आई हुई है मम्मी के घर, और पूजा भी यहाँ पर है। पूजा, आप और चीना मेरे घर आ जाओ, तो मैं रोटी वगैरह बना के रखूँगी आपके लिए, तो आप आके खा लो। मैंने कहा मैंने तो रोटी बना रही है, मैं तो अपने राजमा चावल बना रही हूँ ना। ठीक है, आप खा लेना राजमा चावल, कन्नू भी खा लेगा। मैं खा लूँ। ठीक है, रात को हम आके खा लेंगे। ठीक है। तो बस तैयार होके जाते हैं। बताओ अगर आपकी तबीयत ठीक है तो जाऊँ, नहीं तो नहीं जाऊँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, मैंने कहा वही पूछ रही हूँ, नहीं तो चीना को भेज दूँ। थेरेपी कराऊं, उससे आराम है, बहुत ज्यादा रिलीफ है। हाँ, थेरेपी से रिलीफ होता है, ऐसे रिलीफ नहीं आता। तो रात को इंजेक्शन लगा था जो आपको दर्द पेन किलर का, उससे बड़ा फर्क पड़ गया था। उससे फर्क पड़ गया, नींद आ गई रात को नींद आ गई, पता नहीं चला। वो जैसे आगे लेटा हूँ तो मैं कल 1 घंटे लेटाऊंगा, तो मैं खा रहा हूँ शुगर गोली। मैं बताती हूँ, मैं पूरी बात बताऊंगी, आपको समझ नहीं आएगी। रात को हम ना प्रोग्राम देख रहे थे, हमारे को आदत है अनुपमा देखते हैं और झनक देखते हैं। तो जैसे 11:30 बजे झनक खत्म हुआ ना, तो मैंने इनको देखा, ये सो गए हैं।
तो ये सो गए। मैंने कहा अच्छा ये सो गए हैं तो अब इनको उठाऊं, देखो खाना तो इन्होंने खाना है, क्योंकि इन्होंने खाना कहा था मैं लेट ही खाऊंगा, उन्होंने भी कहा था कि खाना थोड़ा भी दवाइयाँ खाई हैं, खाना थोड़ा लेट देना। तो एकदम इंजेक्शन लगा था, इंजेक्शन में नशा होगा कुछ होगा, तो ये सो गए। तो मैंने इनको उठाया तो उठा के कहते हैं कितने टाइम हुआ है, मैंने कहा कि ये 11:30। हाँ 11:30 बज गए, तूने मुझे फिजियोथेरेपी के लिए नहीं उठाया, वहाँ देर हो जाएगी, अभी चाय पीऊँगा नहाऊंगा। मैं कहा फिजियोथेरेपी वो तो सुबह जाते हो, कहते सुबह ही तो हो गई है। मैं कहा सुबह कहाँ हुई है, अभी तो ये रात के 11:30 है। तो अच्छा रात की है। उठा के डब्बे में से शुगर की गोली खाने लग पड़े और उसकी खाने लग पड़े गैस की। ये क्यों खा रहे हो, सुबह हो गई है, सुबह उठते गाइस इनको 10-15 मिनट बस नींद आई होगी, उससे ये सुबह समझ के बैठेंगे। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मेरे को उठाया नहीं और गैस की गोली, तो शुक्र है मैंने देख लिया, नहीं तो शुगर की गैस की गोलियां खा रहे थे और मेरे को फिजियोथेरेपी के लिए क्यों नहीं उठाए, ये सोच रहे सुबह हो गई है। मैं दरवाजा खोला, मैं कहा देखो बाहर अंधेरा है, कह रहे अच्छा ये तो रात है। कोको पूची के कपड़े उतार दिए हैं गाइस। कई कमेंट्स आ रहे थे कि डॉगीज को गर्मी लगती है, तो मैंने कल ही इनके कपड़े उतार दिए थे। बाकी बस कटिंग करानी है, तो कटिंग के लिए उनको बोलूँगी, आज उनके पास टाइम ही नहीं है, वो कह रहे हैं हम कल लेके जाएंगे। 2:45 बज गए हैं। मैंने पूजा को कहा था बेटे यहाँ पर आ जा, और चीना को बोला था बेटे तू भी यहाँ पर आ जा। 2 बजे से ही कह रहे हैं अभी आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। तो बस मैं वेट कर रही हूँ बच्चे आए और हम चलें, क्योंकि 3 व्हीलर इकट्ठे ही पकड़ेंगे, बाहर से ही पकड़ेंगे तो पूजा अलग रहती है, चीना अलग रहती है, तो मैं कहा सारे इकट्ठे होके चल पड़ेंगे। तो अभी तक बच्चे आए नहीं है, यानी कि इनको तैयार होने में इतना टाइम लगता है। और गाइज मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। साथ साथ मैंने मशीन भी लगा दी है। निक्की ने वहाँ डबल बेड की चादर और दीवान की चादर उतार दी थी, और 1-2 कपड़े और भी थे, तो मैंने साथ के साथ ही मशीन लगा दी है। मैं कल वीरवार है, कपड़े धुलेंगे नहीं, तो आज ही धो लेते हैं। बस 6 मिनट रह गए हैं कपड़ों को, कपड़े होते हैं साथ साथ। और साथ साथ हमारे बन चुके हैं राजमा चावल। ये गाइस चावल बन चुके हैं और दूध साथ साथ उबल रहा है। और ये हमारे राजमा बिल्कुल तैयार हो गए। मैं इनको बोलूँगी कि आप राजमा चावल खा लो। तो गाइस यम्मी से राजमा चावल बनते हैं गाइस। तरी बिल्कुल मेरे को बिल्कुल गाढ़े पसंद नहीं है गाइस, तरी तो होनी चाहिए, बिल्कुल गाढ़े नहीं कहते राजमा के साथ कम से कम तरी तो चाहिए। इतनी देर इंतजार करने के बाद अब बच्चे आ गए हैं। देखो पूजा भी आ गई है, पूजा के पापा भी आए थे अभी पूजा को छोड़ने के लिए। हाँ पापा छोड़ जाएंगे ना, धूप बड़ी है ना, सही बात है, मोटरसाइकिल पे छोड़ गए हैं। तो ये अपना तैयार होके आ गई है। और चीना ने भी आज हमारा नई ड्रेस पहनी है। समृद्धि बैल के यहाँ से ना देख ले, साथ में पूछी ने भी नई ड्रेस पहनी है, देख ले कोको ने भी नई ड्रेस पहनी, पूछी ली बढ़िया, हाँ पूरा वो बना हुआ है, ठीक है ना, फिरोजी कलर की ड्रेस है तो अच्छी लग रही है ये नई ड्रेस पहनी है। और चल भाई ऑटो कर, वही कर रही मम्मा, मैं वही कर रही हूँ। चलो टाइम से निकल पड़ते हैं, कंचन वेट कर रही होगी, ठीक है। बस हम कंचन के घर पहुंचे हैं। हमने तो अपना आगे चाय पी है और कड़ी चावल खाए हैं। इसने भी चाय तो पीती नहीं है, मगर मैंगो शेक बनवाया है। देखा कहाँ फ्रीजर में रख दिया इन्होंने मैंगो शेक, कहते गर्म है। मम्मी मेरे को भी वो ले देना, आम। हाँ आम ले दूंगी, अभी रास्ते में लेते जाते हैं। हाँ ये देखो गाइस मैंगो शेक है, चलो पी लो भाई, ठीक हो गया है, पी लो। आजा नाश्ती आ रही है। मम्मा इनका चैनल है मुस्कान अरोड़ा गाइस, उसको जाओ फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बहुत अच्छे ब्लॉग्स में आ रही है। मासी ने भी इंट्रोडक्शन, पहले वो अच्छे वाले बनाती थी तो इसकी पढ़ाई करके छोड़ दिए थे, मगर अब दोबारा से शुरू किए हैं तो अच्छी बात है, बच्चों को सपोर्ट दो। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, मुस्कान अरोड़ा है। हाँ अब बना रही है ना रोज, तो इसमें कड़ी चावल की रेसिपी भी कंचन ने दी है। हाँ तो कल कड़ी चावल की रेसिपी, हाँ तो कल गाइस बटरस्कॉच आइसक्रीम खाओगे, आपको अच्छी लगती है थोड़ी सी? नहीं मेरा चाय पी है अभी। अच्छा चाय पी है मैंने। चलो फिर घर चलने की तैयारी करते हैं। आज इसके पापा की भी छुट्टी है, थोड़ी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, टांगों टूंगों में दर्द है, देखते हैं। 8:15 हो गए। हाँ 8:15 हो गया तो निकल थोड़ी देर में 9 बजे तक चले जाना। नहीं 9 बजे तो निखिल आ जाता 9 है। बजे नहीं निखिल आ जाता है, निखिला खाना वाना डालना वैसे बना तो पड़ा है, सब कुछ कह रही है। सब्जी क्या बनाई है? अरे मैं आटा मल के चली गई थी, सुबह आलू गोभी थे तो फिर अभी मैंने सोचा था मसाला बनाते हैं। मेरे पास राजमा पड़े, ले जाइए थोड़े से। अच्छा कल खाए कह रही। हाँ नहीं हम कुछ रोटी खाएंगे, कल भी चावल परसों भी चावल खा लिए। कल मैंने पुलाव बनाए थे। हम अभी घर में आए भी नहीं थे तो सामने से देखा निखिल आ रहा था, तो मैं निखिल को कह रही हूँ चोर को पंड गाली, कहता है की होता है। मैं कहते देखो भाई गाइस साहब आप गाइस आपको तो पता होगा चोर को पंड क्या, चोर को पंड गाली क्या बोल रही हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। तो कह रहा है इसका क्या मीनिंग होता है? मैं कहा मीनिंग है कि अभी हम गली में भी नहीं आए और आप पहले ही आ रहे हो, देख लो। मतलब कि आपको लेने आ गया, आपको ये लग रहा था कि पता नहीं चीना आएगी ना आएगी, अपनी माँ के घर रह गई तो, है ना, रह नहीं पाते हो आपके बिना। कहीं रास्ता में गुम गई तो हाँ ब्लू हो रहा है।
हाँ कहीं रास्ते में घूम गई तो हाँ सारे पूरा ध्यान रखते हैं। मैं सुबह में तबीयत खराब थी, इनने बोला किसी को उठाए मत, इसको आराम से लेटने दो। फिर आखिर उठना पड़ा। नहीं वो तो मम्मी उठना तो पड़ता हाँ, है, उठना तो लेकिन पड़ता है। मैं आराम से उठी थी 12 बजे। मतलब मैं पहले तो उठ गई थी, जब ये गए तो मैं उठ गई थोड़ी देर, फिर मैंने एक परांठा खाया, फिर उसके बाद फिर लेट गई। बहुत हाँ। ढीली तबीयत हो गई थी। हाँ चलो अब थोड़ा घूम लिया है ना, तो बाहर जाके वैसे बंदा थोड़ा सही हो जाता है। अरे अभी घर मेरा बनाना है बैक कुछ? में बहुत पेन। अभी घर कुछ बनाना है? हाँ अभी बनाए नहीं, खाना नहीं, खाना घर बना हुआ है? हाँ। अच्छा चलो फिर और क्या, बना बस बड़ा जाते हैं, खाना। कल की तैयारी करते हैं, कल जा रहे हैं हम। हाँ गाइस कल हम जा रहे हैं मस्ती जोन, मनाली। स्नो। हाँ हाँ स्नो। तो गाइस हम मस्ती जोन जा रहे हैं, वहाँ पर स्नो भी है, तो इसका मतलब हम मनाली जा रहे हैं। हम मनाली का फील लेंगे, वहाँ जाके बोलेंगे कुल्लू मनाली आ श्रेया की गए। सास के साथ मैं जा रही हूँ मनाली। हाँ ये भी सही है, ठीक है, ये चलो सही है। मनाली। अच्छा हाँ। अच्छा ये रहता हाँ कल निखिल था घर पे तो ठीक हो गया, मेरे को ले गया तो पास में ही है, दूर नहीं है, स्कूटी बैठ के चले गए तो आराम है। वो देखो, वो अपना पीछे से देखो, वो पीछे मस्ती हमारी जा रही है, मस्ती पापा, हमारी जा रही कल है। मैं वो कोको पूछी, आप घर ही हो ना कल पूरा क्या दिन? कर रहे हो? मैं इन कटिंग के लिए बुला रही हूँ कि घर पे ही कटिंग कराओ आपके सामने। कभी किसी को कान में कुछ हो जाता है, कभी कहीं, आप सामने कराओ बिल्कुल। उनको बोलो कॉटन डाल के नहीं करवाओ। अगर मैं दुकान चले भी जा रहा ना तो मैं दोनों की दुकान से वापस करूँगा। हाँ पर नहीं, आप अपने आगे ही कटिंग कराओ पापा। कितने आएगा? देखते हैं, टाइम बात करते हैं। मैं दोपहर को बुला लेती हूँ ना। दोबारा बुला ले। हाँ ठीक है। तो गाइज अभी चीना और निखिल चले गए हैं, और मैंने इनको कहा था कि अब नारायणा से जाके दवाई लेके आना, क्योंकि हम कंचन के घर चले गए तो नारायणा से दवाई का टाइम खत्म हो जाता है। सुबह 8 बजे बैठते हैं, दोपहर को 2 बजे तक, उसके बाद 4 से लेके 8 बजे तक, 8:30 तक ज्यादा बैठते हैं। हाँ 8:30 तक बैठते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता। अब हम अभी आए हैं, थोड़ी देर हुई है, तो ये फटाफट गए थे दवाई। देखो गाइज ये 3 डब्बियां मैंने स्टोर ले आऊँ। हाँ ये 3 डब्बियां मैंने अपने लिए मंगाई हैं, और एक मैंने मंगाई है सीमा सिस्टर के लिए, अपनी बहन के लिए, क्योंकि उसको भी कभी दर्द होता कुछ होता तो खा लेती है। मेरी मम्मी को तो गठिया का रोग है ही है, तो मम्मी खाती है। और ये पूड़ियाँ हैं जो कंचन की मदर इन लॉ ने कहा था कि मेरे लिए ले लेना, ज़्यादा नहीं दवाई चाहिए, थोड़ी ले आना, तो उनकी ये पूड़ियाँ मैंने ले ली। गाइस ये दवाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब इससे दर्द वगैरह बिल्कुल सही हो जाता है, सब सही है। तो अभी ये लेके दवाई को मुझे कह रहे देख मैं तेरे लिए बड़ा सारा प्रसाद लेके आया हूँ दवाई का सही बात, प्रसाद ही हमारे लिए तो ये पता है क्या, जितनी मेरी दर्द हो कम से कम ठीक हो जाती है। इंसान चलने लायक, ऊपर नीचे तो घूमने लायक तो हो जाता है। हाँ ये आज मैंने थेरेपी कराई है, उससे भी मतलब अच्छा लगा। और मुझे स्कूटी चलाई नहीं आ रही थी, आज मैंने स्कूटी चला के नारायण तक भी किया हूँ। तो गाइज आप तो ऐसे ही कमेंट करके बोल देते हो कि आंटी अंकल को लेके नहीं गए या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। जब बीमार बंदा होता है ना तो हमें ये नहीं होता कि भाई हर चीज़ दिखानी है। हम हॉस्पिटल गए, कुछ गए, कई बार डॉक्टर सील लेने देते हैं, कई बार नहीं लेने देते, हमें लिया ही नहीं। बस वहाँ पर हमें ये था नहीं, वहाँ उसने सबसे बड़ी बात है, उसने लिखा हुआ था प्लीज फोन स्विच ऑफ रखो अपना। हाँ। और दूसरा, जैसे तेरी कॉल आई उसी तेरे को बोला जाओ बार बात करो। अगर तो ब्लॉग लेती तो ऐसे बोलना चालू हो जाता नहीं टोटल। तो लेना भी क्यों है हमें, हाँ। किसी को क्या करना है, हमें तो ये था, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमें तो ये था कि आप बीमार हो तो फटाफट आपको कहते ताकत और दर्द का एक मतलब कि इंजेक्शन होता है, जो कि पता ही है कि जिससे दर्द खत्म हो जाती है। हेमा हमारी भी सिर दर्द के लिए लगवाती थी, तो वही बूफोन पता नहीं क्या नाम होता है, हाँ, याद नहीं आ इसके रहा। नाम होता है। हाँ उसका वो वाला इंजेक्शन लगाया, और एक इन्होंने नसों के अंदर इंजेक्शन लगता है वो वाला मल्टीविटामिन, तो आज लगवाए हो? हाँ आज लगवाया हूँ। हाँ तो आज लगवाए हैं गाइस। तो उन्होंने कहा था लगातार 5 दिन लगवाना, वैसे एक दिन छोड़ के लगता है, मगर इनकी ज़्यादा दर्द थी तो उसने लगातार 5 दिन लगवाना। 2 इंजेक्शन लग चुके हैं, अब 3 हो रहे हैं, तो ये लगवा देंगे। तो ये हम तो ऋषिकेश जा रहे हैं, मैं तो इन्हें मना करी कि मैं नहीं जाती, तो बच्चों का प्रोग्राम बना हुआ, कहते नहीं तू चली जाए, तो कोको कुची को मैं संभाल लूँगा, एक दिन की बात है गाइस। हमने बस संडे को जाना है और मंडे को वापसी आ जाएंगे, बस एक दिन की बात है। तो वहाँ का एक दिन का स्टे है हमारा, तो रिजॉर्ट में बुक किया हुआ है हमने, एक दिन का है। तो ये कह रहे हैं कि तू चली जा, चलो कोई बात नहीं, मैं एक दिन की बात है तो मैं चली जाऊंगी, तो अपना इंतजाम वगैरह सब्जी सब अपना देख के जाऊंगी, बाकी पीछे से इनकी मैं टेक केयर कर ही लूंगा। बच्चों को ये देख लेंगे। हाँ बच्चों जरूरी है। हाँ गाइस कल हम जा रहे हैं मस्ती जोन, तो कंचन की मदर इन लॉ भी जा रही है, मैं जा रही हूँ, और यहाँ से चीना जा रही है, कंचन जा रही है, कंचन की पूरी फैमिली जा रही है, मान्या जा रही है, और क्या नाम है साहिल जा रहा है, पूजा जा रही है, काकू जा रहा है, और कंचन की नंद के बच्चे भी जा रहे हैं, हो सकता है उनकी नंद भी जाए, तो बहुत जा रहे हैं, सारे के सारे जा रहे हैं मस्ती जोड़, यानी कि बिल्कुल फुल मस्ती, फुल धमाल। जब ज़्यादा फैमिली होती है तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो वहाँ बर्फ़ है,
बर्फ में बहुत मजा आता है। तो आपको पता ही है बर्फ तो ऐसी जगह पे होती है, जब मनाली में होती है बर्फ, या जाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। जब हम गए थे मनाली कितना अच्छा लगता है, ऐसे अंदर कुफरी के अंदर। हाँ ऐसे ही, बस ये सोचो कुफरी में नहीं, अरे कुफरी में थी, मनाली तो थी, कुफरी में और ज्यादा थी। हाँ नहीं ऊपर कौन सी जगह? रोहतांग पास में थी, हमारे साथ कंचन भी थी, तुम्हारे साथ कंचन भी थी, कंचन अनमैरिड थी, तब थी हमारे साथ, बड़ा मजा आया था। अच्छा तब हमारे पास ना वो होती थी गाड़ी 800, मैं वो ले गया, लोग हैरान। नहीं हम तब 800 में नहीं गए थे, हम बस पे गए थे। नहीं नॉर्थ प्लेस से बस पकड़ी थी, अरे हमारे साथ थी। जब पीली कोठी आ गई थी वहाँ हम खड़े हुए थे, वो अलग बात है। तो मनाली से पहले पीली कोठी आती, वहाँ खड़े हुए थे, लोगों ने कहा था आपकी 800 यहाँ तक पहुंच कैसे गई, इतनी कमाल है। जब हम कंचन के साथ गए थे, हाँ। बस पे गए थे, याद है नॉर्थ प्लेस में 500 रुपए की टिकट थी। वो- गाइस तब 500 रुपए की टिकट वो हिमाचल टूरिज्म की है। हाँ हिमाचल टूरिज्म की बस थी, नॉर्थ प्लेस से ली थी, 500 रुपए की टिकट थी, और बिल्कुल हिमाचल टूरिज्म के वहीं पर जाके रुकती है। और जंतर मंदिर बिल्कुल सामने बिल्डिंग है, हाँ, वहाँ चलती है। हाँ तो गाइस बड़ा मजा आया था। तो अब भी कल वैसे इंजॉयमेंट वैसे ही फील होगी जैसे हम मनाली में पहुंच गए और बर्फ में इंजॉयमेंट कर रहे हैं। वैसे भी आधा पौना घंटा इससे ऊपर कितना कुछ कितना खेलता है। मिलेगा। हाँ हाँ तो गाइस बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और कल का जो आपका ब्लॉग है तो बिल्कुल स्किप मत करना। तो मैं लाई हूँ पुदीना, एक ही गुच्छी लाई हूँ पुदीने की बस, और साथ में लाई हूँ धनिया। अब 2 गुच्छियों का गाइस बनाते हैं तो बहुत सारी चटनी बन जाती है, इतनी चटनी लगती नहीं है, तो मैंने कहा एक ही गुच्छी लेते हैं, साथ में धनिया है। ये 10 रुपए का धनिया लिया था, तो आधा डाल दूंगी, आधा काट के रख दूंगी, सब्जी के काम आ जाएगा। तो गाइस ये जो इसकी क्या कहते हैं, ये धनिया की क्या होती है, डंडल डंडिया, डंडिया डंडल एक ही बात है। तो ये भी डालो तो बहुत, मतलब धनिया नीचे वाला जो होता है धनिया वो सब्जी के लिए रख दो, इसकी जो डंडियां डालो इससे भी गाइस बहुत अच्छी चटनी बनती है और फायदेमंद भी होती है। फायदेमंद भी, इसमें भी विटामिन है सारे। हाँ सारे फायदे। लोग तो क्या करते हैं छोटे छोटे काटते हैं, मैं तो इसमें जो धनिया होता है उसमें डंडिया भी काट देती हूँ। लोग क्या करते हैं, जो ऊपर का धनिया ना वो सब्जी में डाल लेते हैं, हाँ। और जो डंडी है उसकी चटनी बना डंडिया लेते और धनिया भी, हैं। हाँ उसकी चटनी बना लेते हाँ हैं। उसकी चटनी बनाए। तो गाइस मैं भी यही करने लगी हूँ, आधा धनिया लूंगी तो बाकी डंडिया जो है सारी साथ डाल दूंगी, और साथ में ये 2 या 3 देखूंगी हरी मिर्च ली है, साथ में प्याज डालूंगी, अदरक लहसुन वो भी डालूंगी, साथ में अमचूर, अम्बी नहीं है अमचूर पाउडर डाल दूंगी, धनिया, सूखा धनिया, लाल मिर्च डलेगी नहीं, साथ में नमक डलेगा। तो गाइस चटनी बड़ी अच्छी बन जाएगी। और मैंने राजमा चावल बनाए थे, सुबह चटनी नहीं थी, तो अब राजमा चावल खाएंगे तो मैंने कहा चटनी के साथ खाते हैं। लगता है अच्छा एक बात है, आम आ गए हैं लेकिन अम्बिया नहीं आई जी, क्या नहीं चक्कर अभी है? आ गई है, आई है? आई हाँ मैंने कल खुद देखी है। तो फिर ले आती है, डाल अरे लेती नहीं लाई, फोन आ गया। सुन ले। पुदीना धनिया ये सब, प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च सब गाइस धो के इसमें रख लिया है, बस थोड़ा सा पानी निचड़ जाएगा तो इसकी बनाते हैं चटनी। चटनी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मैंने कांच के बाउल में डाल दिया और ढक्कन लगा के इसको रख देते हैं फ्रीज में। अब ब्लॉग गाइस यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस।